अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले खबर दें, कसूर खाड़ियां खास के नवाही गांव ढलम कला में बाअसर शख्स ने जिम्मेदार की मक्की की फसल पर गाय भैंस और बकरियां छोड़ दी, जिसकी वजह से गरीब जिम्मेदार की लाखों रुपए की मक्की की तैयार फसल का उजाड़ा हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं कसूर से ब्यूरो चीफ अनस अली। जी बिल्कुल, खुड़ियाँ खास के नवाही गांव ढालम कला में मुसलसल एक माह से मुजम्मिल डोगर दर्जन के करीब बकरियां और रात के वक्त भैंसें और गाय छोड़ देता है, जिसकी वजह से गरीब जिमीदार जकरिया की फसल का उजाड़ा हो गया। जकरिया जिमीदार का कहना है कि मेरे नुकसान का अजाला किया जाए, मुझे मुकदमा दर्ज करवाने पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, जिमीदारा करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। मुसलसल एक माह से बाअसर वडेरे मुजम्मिल डोगर ने मेरी फसल तबाह करके मेरा लाखों रुपए का नुकसान किया। अब मुझे और मेरे बच्चों को इन बाअसर सरदारों से शदीद खतरा है। मुझे हुकूमत पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। मेरी DPO कसूर और DCO कसूर और वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए और मेरे नुकसान का अजाला किया जाए। अंसली, ब्यूरो चीफ A1 TV कसूर। रावलपिंडी के इलाके गुलजार कायद में 16 साल मोहम्मद इरफान मदरसे में पढ़ने के लिए गया, वापस ना आया। पिछले 7 दिन से बच्चा लापता। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ A1 TV रावलपिंडी बशीर मलिक से। जी बशीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। मौजूद हैं, रावलपिंडी का इलाका है गुलजार कैद। यहाँ आज से 6 दिन पहले वालिद अपने बेटे को कुरान पाक का हिफ्ज़ करा रहा था। नाम फरहान था बच्चे का। उसको छोड़ने के लिए सुबह खुद गए। 3 बजे आ गई कॉल उनको वहीं मदरसे से, आपका बच्चा गुम है। आज 6 दिन हो गए, वालिदैन ढूंढ रहे हैं, बच्चा ताहाल नहीं मिल सका। पुलिस ने रवायती अंदाज में FIR तो काट ली, लेकिन बच्चे को अभी तक ढूंढ ना सके। इस वक्त जो फैमिली के अफराद हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद अब जानते हैं। सबसे पहले उनके वाले से। जी क्या हुआ? ये सोमवार वाले दिन मैंने सुबह 6:30 बजे बच्चे को खुद उधर मदरसे में छोड़ा है, तो फिर तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे मुझे कॉल आई है कारी साहब की कि आपका बच्चा मदरसे में हाज़िर नहीं है, घर तो नहीं गया है। बस मैंने उनको बोला जी घर से मैं अभी आ रहा हूँ, तो घर पर नहीं है। तो बस हमारी अभी उसके बाद बच्चा अभी तक लापता है, कोई पता नहीं है। तलाश कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, बहुत तलाश किया, लेकिन किसी जगह से उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील है कि बस हमारे बच्चे को किसी तरीके से जहाँ कहीं भी है, कोई पता नहीं है जिंदा है मुर्दा है, बस उसे तलाश करके तो हमारे तक पहुँचाया जाए। इस वक्त जो बच्चे के चाचा हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद हम उनसे भी बात करते हैं। सवाल ये। वालेकुम सलाम जनाब, ये 7 दिन हो गए हैं इस वक़ूए को हुए। बच्चा मदरसे में जाके रूटीन के मुताबिक छोड़ा गया और 3 बजे हमें पता चला कि वो मदरसे में नहीं है। हमने मदरसे में गए, कारी साहब से रब्ता किया और फिर दाएं बाएं से रब्ता किया, तो हमें आज तक कोई सुराग नहीं मिला। कुछ टाइम हमने लिया, उसके बाद हमें थाने में गए, पुलिस चौकी पे गए, वहाँ पर हमने दरख्वास्त दी, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अब पिछले 3 दिन पहले FIR भी हुई है। अभी तक जो है ना वो उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है और ना ही हमें कोई मालूमात हो सकी है कि हमारा बच्चा किस हाल में है। मौलाना साहब जो है वो उन्होंने भी हमें कुछ जो मदरसे के मोहतमी में वो भी हमें को मुतमईन नहीं कर रहे हैं और ना वो इंटरेस्ट ही इतनी ले रहे हैं। पहले दिन उन्होंने कोशिश की कि जी हम ये को मामला करते हैं, पता करते हैं, उसके बाद फिर वो पीछे हट गए। आज तक उन्होंने ये ज़िम्मेदारी नहीं समझी कि बच्चा हमारे मदरसे से गुम है। तो इस वक्त हम अरबाब इख्तियारात, ये CCPO रावलपिंडी, SSP रावलपिंडी और थाना पुलिस जो एयरपोर्ट है उसके SHO साहिबान और हुकूमत पंजाब से ये इल्तमास करते हैं कि वो हमारी मदद फरमाएँ और हमें बच्चे को तलाश करने में और बच्चे को वालिदैन तक पहुँचाने में मदद करें। अगर वो ज़िंदा है, अगर वो खुदा न ख्वास्ता उसके साथ कोई हादसा पेश आया है, तो तभी हमें जो है वो पता चलना चाहिए। शुक्रिया बशीर मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। खानमहन थाने की हदूद में जराइम में कमी ना आ सकी, दिन ब दिन इजाफा। गुज़श्ता रात खानमहन के करीब नवाही गांव नूर मोहम्मद खान सयाल से टैक्सी ड्राइवर खादिम हुसैन सयाल के घर में नामालूम चोर उसकी गैर मौजूदगी में घर में घुसकर बच्चों और खवातीन को असलहे के जोर पर जरगमाल बनाकर तलाई जेवरात, नकदी और दीगर सामान का सफाया कर गए। मुतासरा खानदान ने IT सिंध से मुतालबा किया कि चोरी शुदा सामान वापस करवा कर दिया जाए और खानमहन थाने में बढ़ती हुई बदअमनी का नोटिस लेकर खानमहन की आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए।
सर्कल खानपुर पुलिस ने बैनुल-सूबाई कार चोर सतारी गैंग को गिरफ्तार करके 1.5 करोड़ मालियत की 10 कारें बरामद कर ली। डीएसपी अमजद जावेद खंभू की सीआईए स्टाफ सर्कल खानपुर में गाड़ी की हवालगी मुद्दईयान तकरीब। इस मौके पर डीएसपी का कहना था कि कई माह से खानपुर में कार चोर गैंग अवाम के लिए दर्द सर बना हुआ था। ज़राई कप्तान डीपीओ अली ज़या के अहकामात पर खसूसी टीम को गैंग पकड़ने का टारगेट दिया गया। पुलिस ने दिन रात एक करके गैंग के सरगना अब्दुल सत्तार उर्फ सतारी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की निशानदेही पर कारें बरामद की गईं। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिम से 38,90,000 नकदी भी बरामद की गई। कारों की चाबियां और नकदी रकम मुद्दईयान के हवाले कर दी गई। खपरों में भी महंगाई ने गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर ना आटा ना घी। रिपोर्ट कर रहे हैं खपरों से आलमगीर खान। जी बिल्कुल, महंगाई ने गरीब आवाम का जीना आराम कर दिया गया है। गरीब लोग जो सारे दिन में 300 रुपए कमाते हैं वो घर का चूल्हा कैसे जलाएंगे। और दूसरी तरफ खिपरों में यूटिलिटी स्टोर है, इसने भी गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। रेट आम दुकानों की तरह आयल 800 ग्राम की तेली 530 रुपए, चीनी 70 रुपए, किसी काम की नहीं। ना यूटिलिटी स्टोर पर आटा मौजूद है और ना तो घी। वजीर आजम की तरफ से कोई भी रिलीफ नहीं मिला है। घी आता है तो रातों रात जिन खरीद कर ले जाते हैं। गरीब आवाम लाइन में खड़े होकर खाली हाथ घर चले जाते हैं। जी नवाब वली मोहम्मद शहर के करीब गांव लौंग जरदारी में 10 से ज्यादा गांव के मकीनों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा और इलाके में बुनियादी सहूलतें न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से नोटिस लेने का मुतालबा। रिपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ रिंद। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूं, लाली शहर के करीब गांव लोंग खान जलदारी में 10 से ज्यादा गांव के मकीनों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा और इलाके में बुनियादी सहूलतें न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। इस सिलसिले में आपको बताता चलूं, मोहम्मद हुसैन जलदारी, मोहम्मद बख्श जलदारी, शबी जलदारी, मोहम्मद जलदारी और दीगर इलाके मकीन ने मीडिया के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि मुकामी क़यादत ने हमेशा नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से इलाके में बुनियादी सहूलतें, रोड, रास्ते, स्कूल्स न मिलने की वजह से वो सख्त परेशान हैं। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी तहसील सजावल को स्टेडा ट्रेनिंग में शामिल न करने के खिलाफ नौजवानों का पैदल मार्च। पब्लिक पार्क सजावल पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। स्टेडा ट्रेनिंग में शामिल करने का मुतालबा। सिंध हुकूमत की जानिब से पीएसटी और जीएसटी की नौकरियों में 40 से कम मार्क्स लेने वाले नौजवानों को ट्रेनिंग देकर नौकरियां देने का फैसला किया गया, जिसमें सिंध के काफी अजला की तहसीलों को शामिल किया गया। जिसमें तहसील सजावल को शामिल न करने के खिलाफ नौजवानों का कराची रोड से पब्लिक पार्क तक पैदल रैली निकाली गई और पब्लिक पार्क पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर नौजवानों ने कहा कि जिला सजावल साहिली इलाके में है, यहाँ पर तमाम सहूलियात का भी फुकदान है। यहाँ पर काफी नौजवान बेरोजगार हैं और बेरोजगारी से परेशान होकर खुदकुशियां कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुतालबा किया है तहसील सजावल को स्टेडा ट्रेनिंग पॉलिसी में शामिल किया जाए। चिन्योट की तहसील लालियां कोट इस्माइल में चिन्योट रोड पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 2 बहनों समेत एक भाई जान बहक हो गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की टीमें मौके पर पहुंच गई। हादसे में 2 बहनें मौके पर जान बहक, जबकि उनका भाई अस्पताल पहुंचकर जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जान बहक होने वालों में 9 साल आमना, 12 साल आयशा और 20 साल तनवीर शामिल हैं। तीनों जान बहक होने वालों का ताल्लुक सरगोदा से था। डेड बॉडीज तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दी गई। सक्खर जिला के कच्चे के इलाके शाह बिल्लू में जमीन की मालकियत के तनाज़े पर महर और जतोई बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम। दोनों इतराफ से एक दूसरे पर फायरिंग, नतीजे में 2 अफराद इस्लाम जतोई और यासीन महर मौके पर गोलियां लगने से जान बहक हो गए, जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े की इतला पर पुलिस इलाके में पहुंच गई। तहम इलाके में सूरत हाल कशीदा है और वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। सक्खर पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए सक्खर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इलाका मकीनों के मुताबिक मकतूलीन में शामिल इस्लाम जतोई की 5 रोज कबल शादी हुई थी। ठुल मीठे पानी की स्कीम ताहाल मुकम्मल न हो सकी। जिदोजहद एक्शन कमेटी ठुल की जानिब से ठुल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर हाजी सुलेमान बड़ो, कॉमरेड जफर सिंधी, आसिफ जोश बड़ो, असगर लाशारी और दीगर ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि वाटर सप्लाई स्कीम करप्शन की नजर हो गई है। ठेकेदार और सरकारी कामोरा ने मिली भगत करके स्कीम के लिए रखी गई बजट को हड़प करने की कोशिश में है। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए हुकूमत वक्त से मुतालबा
मुतालबा किया कि करप्ट ठेकेदार और सरकारी कामों के खिलाफ कार्रवाई करके ठुल के शहरियों को मीठा पानी फराहम किया जाए। दीगर सूरत एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत अद्वियात की कीमतों में इजाफे और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ दादू शहरी सड़कों पर निकल आए। मोटरसाइकिल चलाकर अनोखा एहतजाज। आफ्ताब जमाली सजाद लाखू की क़यादत में मुजाहिरीन का दादू चौक पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करते हुए क्या कहना था, आइए जानते हैं। कर दिया है ये लोग जो परेशान हैं, ये आज गाड़ी जलाई है अपनी उन लोगों ने, ये खुद को जलाने की वजह से ये हुक्मरानों को दिन आएगा जो हुक्मरानों का ये बंगले भी जला देंगे। जो बुक और बदहाली है वो इंसान को परेशान कर देती है। हुक्मरानों को एहसास नहीं है, गरीब जो है वो धक्का कशी का शिकार हो रहे हैं और हुक्मरानों को खौफ एहसास नहीं है। उस दिन का खौफ का है जब ये अवाम जो निकलेगी और इनके घेराव तंग करेगी। हवेली लखा शहर में सरायाम मनशियात का इस्तेमाल और फरोख्त मामूल बन गया। आइस, हेरोइन, चर्स और नशावर इंजेक्शन की फरोख्त ने नौजवान नस्ल की जिंदगियां बर्बाद कर दी। शहर में हर वीरान जगह पर मनशियात के आदी अफराद ने डेरे जमा रखे हैं। शहर में मुख्तलिफ अड्डों पर मनशियात की फरोख्त आम हो चुकी, जिसकी वजह से कई घर उजड़ चुके और अमवात भी मामूल बन चुकी हैं। जबकि मुकामी पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई न करना सवालिया निशान है। इलाका मकीनों की आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। एसएसपी ठट्टा आदिल हुसैन चांडियों की हिदायत और पुलिस की कामयाब कार्रवाई। बदनाम गुटखा फरोश की गुटकी फैक्ट्री पर छापा। फैक्ट्री बस्ट, 1 मुलजिम गिरफ्तार। 50 किलो गुटखा मटेरियल, 5 पैकेट गुटखा मावा बरामद कर लिया गया। एसएसपी ठट्टा आदिल हुसैन चांडियों के अहकामात पर एसडीपीओ सिटी ठट्टा डीएसपी अफजल बेग की सरबराही में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। बदनामे गुटखा फरोश ज़ुहैब अली मेमन की गुटखा फैक्ट्री पर कार्रवाई करके 2 प्लास्टिक टब, तैयार गुटखा, 1 कट्टा तंबाकू, पत्ती 10 किलो, रद्दी और 500 पैकेट गुटखा मावा बरामद करके 1 मुलजिम मुमताज अली समेजो को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि फरार होने वाले ज़ुहैब अली मेमन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही है। पुलिस की कामयाब और बेहतरीन कार्रवाई पर ठट्टा के अवाम ने एसएसपी ठट्टा आदिल हुसैन चांडियो, डीएसपी ठट्टा अफजल बेग और दीगर पुलिस अफसरान असलम गुग्गू, फारूक अहमद, मोहम्मद हसन, झाकरो, साइन, डुन्नू बड़ो, अली खान राहू, जो फरमान, अली भुट्टो और पूरी पुलिस पार्टी को मुबारकबाद पेश की। हालिया होने वाली बारिश ने इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश का पानी झंग, चिनियोट रोड, जामियाबाद और शहर के मुख्तलिफ गलियों और बाजारों में जमा होने की वजह से शहरी और ताजर बरादरी परेशान है। शहरियों का कहना है कि सुबह घर से आते हैं और शाम खाली हाथ घर चले जाते हैं, कोई ग्राहक नहीं आता। 6 माह पहले 28 करोड़ की लागत से सीवरेज पाइपलाइन बनाई गई थी जो बंद हो गई। दोनों साइड वाले नाले बंद हो चुके हैं जिसकी वजह से पानी का अखराज नहीं हो सकता। बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हो चुका। इंतजामिया कमेटी वालों को बार बार कहा लेकिन किसी ने भी कोई हमारी नहीं सुनी। शहरियों का हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से मुतालबा के फौरी तौर पर नोटिस लें और पानी की निकासी यकीनी बनाएं ताकि उनकी परेशानी खत्म हो सके। किसान बोर्ड पाकिस्तान के सरबराह मरकजी सदर चौधरी शौकत अली छदर ने बजट में ज़राअत के लिए मुख्तस रकम को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के लिए रिलीफ पैकेज के हुकूमती दावे हकीकत में झूठ का पलंदा है। खाद, बीज, ज़रूरी मुदाखल, बिजली यूनिट्स और डीजल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। फसलात की फौरी इमदाद कीमती मुकर्रर न की गई तो मुल्क में शदीद कहत साली का अंदेशा बढ़ जाएगा। यूरिया और डीएपी खाद की कीमतों में इजाफे के नोटिफिकेशन को मुस्तरद करते हैं, फैसला वापस लिया जाए। चीनी माफिया ने किसानों के 21 अरब रुपए के वाजबात दे रखे हैं। कमिश्नर के इख्तियारात को सल्ब कर लिया गया है। इस बाअसर माफिया की बास पर्स करने की किसी हुकूमत वजीर की जुर्रत नहीं। उन्होंने आला अदलिया से इस मामले में 100 मोटो एक्शन लेने की दरखास्त की। दूसरी जानिब उन्होंने मुल्क भर में मरहलावार एहतजाजी तहरीक चलाने का भी इंदिया दे दिया। सक्कर में दाल चावल गरीब आवाम की पहुंच से दूर। चावल 250 रुपए और दाल 300 रुपए किलो। गरीब आवाम की चीखें निकल गईं। खाने पीने की अशिया, खुरनोश की चीजों में गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आसिफ अली अब्बासी से। बताता चलूँ कि यहाँ पर जो मजदूर तबका है वो बहुत परेशान है। उनकी जो चीज़ें हैं खुर्दनोश की जो ख़रीद नहीं पा रहे हैं। जो बंदे बहुत परेशान हो गए, जो मीडियम क्लास है वो कहाँ जाएगा। जो इंतहाई अभी देखो आटा 100 रुपए किलो पहुँच गया है, 600 रुपए किलो तेल। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो सोई हुई डॉलर 208 रुपए में पहुँच गया है। ये कब तक ये चलेगा आखिर कहानी। हमें तो वो पुरानी गवर्नमेंट सही थी जो कुछ तो डॉलर को नीचे थी, पेट्रोल पे सब्सिडी जो दे रही थी, बिजली जो रेट कम थे। ये आई है और बिजली के रेट बढ़ाए हैं, सब चीज़ें जो भी कर रही है IMF कर रही है। क्या सिर्फ IMF मुल्क को चला रही है। पेट्रोल
اور اپنا بجلی گیس ہر چیز میں مسلسل جو اضافہ ہو رہا ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے یہ اشیاء خوردنوش کی جو ہے روز صبح شام کی مارکیٹیں بن چکی ہیں، کرائے میں اضافہ، ٹرانسپورٹ آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ دیگر اخراجات جو ہے، لیبر، ہر چیز جو ہے وہ دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہر چیز ہمیں سیل پرچیز کے اندر اس ٹائم بہت پریشانی کا سامنا ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جو خریدار آتا ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے، روز نیا ریٹ سنتا ہے، وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ چیزیں جو ہیں یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ریٹ لسٹ لگائی ہوئی ہے کہ جو دال ہے وہ 200 روپے کلو ہے، دوسری ماش کی دال ہے 300 روپے کلو ہے، دال مسور کی 280 روپے کلو ہے۔ یہ غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ چاول ہے، دال ہے، جو چیز دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ریٹ لسٹ لگائی ہوئی ہے انہوں نے، غریب آدمی کی کھانے کی پہنچ اور اس کی شخصیت سے دور ہے۔ جی حیدرآباد تحصیل رورل ٹنڈو جام اسسٹنٹ کمشنر سورہان اجازت بڑو مختار کار زوہے میمن سے حیدرآباد بزنس فورم ٹنڈو جام کے صدر پپو راجپوت جنرل سیکرٹری خان سوٹر کی ملاقات میں اسسٹنٹ کمشنر اور مختار کار نے حکومت سندھ کی جانب سے ملک میں بجلی کے بحران کو حل کرنے کے سلسلے میں تاجروں سے تعاون کی اپیل کی۔ ٹنڈو جام بازار اور تمام تجارتی مراکز رات 9 بجے بند کرنے کی ہدایت دی، جس پر بزنس فورم ٹنڈو جام کے صدر پپو راجپوت نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم کرائی جائے تاکہ دکاندار دن میں اپنا کاروبار کر سکیں۔ جیکب آباد کے نوائی گاؤں دادپور جاگیر کے گلوانی جھاکرانی میں 2 فریقین میں جھگڑا، مسلح شخص نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی، جس سے نوجوان فاروق گلوانی جاں بحق ہو گئے اور ان کے والد مبارک گلوانی شدید زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کریں گے صدام حسین چانڈیو۔ جی بالکل، جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیکب آباد کے نوائی گاؤں دادپور جاگیر کے گلوانی جکرانی میں 2 فریقے میں جھگڑا ہوا۔ مسلح شخص نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی، جس سے نوجوان فاروق گلوانی جان بحق ہو گئے اور ان کے والد مبارک گلوانی بھی شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی کو جیکب آباد سے لاڑکانہ منتقل کر دیا گیا، جبکہ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ جبکہ میرا پولیس سے رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ معاملہ رات 12 بجے تک ہوا ہے، جبکہ دونوں گروپوں میں جھگڑا گھریلو مسئلے پر ہوا ہے۔ رات کو دونوں گروپوں میں فائرنگ ہو گئی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جان بحق ہو گیا اور ایک شخص زخمی ہو گیا۔ معاملے کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے اور ہم مزید تفتیش کر رہے ہیں۔ جی علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔